वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट 7 कार्बन एंड कंपाउंड वीडियो में। आज आप लोगों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर, जो कि 10th क्लास में जरूरत तो है, साथ में 11, 12 जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तब तक जरूरत पड़ेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब आपको केमिस्ट्री जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ये बचने वाला नहीं है। हाँ, इवन केमिस्ट्री छोड़ दोगे, अगर मेडिकल लाइफ में कहीं जा रहे हो, तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये जरूरत पड़ेगा कि इसमें क्या मिलाया गया है, इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, सही है या गलत है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो याद रखो, ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर, मतलब ये ऐसा नोमेनक्लेचर है। आईपीएससी मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या कहता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? ये भी एग्जाम में भाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज द फुल फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये नाम एक ऐसा नाम है जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाओ एक्सेप्टेड है, कहीं पे भी। जैसे इंडिया में आने पे कोई नाम, कोई चीज को एक अलग बुलाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में जाओ कुछ और बुलाते हैं, इंग्लैंड में जाओ कुछ और बुलाते हैं, नेपाल में कुछ और बुलाते हैं, अमेरिका में कुछ और बुलाते हैं, चाइना में कुछ और बुलाते हैं, सेम चीज को। ठीक है, कोई भी चीज का नाम अलग अलग नाम होता है, लेकिन ये एक ऐसे नाम है केमिस्ट्री में है जो कि किसी भी देश में जाइए उस सब्सटेंस का नाम वही रहेगा आईपीएससी में। इसी को कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल मतलब ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट नेम, और उस नेम से ही मेडिसिन मेनली बनते हैं। तो मेडिसिन के ऊपर जो नाम लिखे रहते हैं वो कौन से नाम होते हैं? दैट इज द आईपीएससी नेम्स। क्या होते हैं? दैट इज द आईपीएससी नेम। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आप समझ सकते हो, इसीलिए बहुत ध्यान से देखना। नियम समझ लोगे, कंपाउंड का नाम लिखना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, और इसके वजह से ही आपको आगे चल के आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो इसके बिना आप नहीं पढ़ सकते। ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसको जानोगे तभी जाके आप स्ट्रक्चर बना पाओगे, और स्ट्रक्चर बनाओगे तभी जाके रिएक्शन कर पाओगे। तो याद रखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईपीएससी रूल क्या है, पहला ध्यान में रखिए। फर्स्ट रूल 1 क्या कहता है? ध्यान में रखिए, रूल 1 में कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ व्हाट? कार्बन। याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बन लिखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे समझ लेते हैं कुछ और भी। ठीक है, कार्बन, कार्बन का सबसे लंबा चेन सिलेक्ट करो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ध्यान में रखो, बाकी कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ सबसे लंबा चेन कौन सा हो, सबसे लंबा चेन कौन सा हो गया, तो आप बता सकते हैं? लास्ट वन, दीपिका पादुकोणे जी, सबसे लंबा चेन कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, या ये होगा? पहला वाला है, पहला वाला नहीं होगा। आपका सबसे लंबा चेन कौन सा होगा? कैसे? आपको देखो कैसे पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन है? 7 कार्बन। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बड़ा है या 7 बड़ा है? 8 बड़ा है। तो लंबा चेन कौन सा होगा? तो ये सारे रॉन्ग है, सही कौन सा है आपका? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका क्या होगा? तो पहला नियम क्या है इसका? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन का सबसे लंबा चेन सेलेक्ट कर लिए। अब उसका दूसरा रूल में आता है, सेकेंड रूल, रूल नंबर 2। numbering the selected carbon chain, numbering the selected carbon chain
chain from the lowest locant side, और ब्रांच साइड, और उसको बोल सकते हैं ब्रांच साइड। अब इसका मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए हमने ये कार्बन चेन बना लिया, कार्बन है, Br है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सब जगह क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इसके पास भी क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट? एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान दो, सबसे लंबा चेन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा चेन यही होगा। इधर में जाने में 4 ही है, इसमें कितने हैं? 6 है। तो सबसे लंबा चेन आपको ये सेलेक्ट करना है। अब क्या हुआ? बोला है कि नंबरिंग द सिलेक्टेड कार्बन चेन फ्रॉम द लोवेस्ट लोकेंट साइड। लोवेस्ट लोकेंट साइड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किधर से ब्रांच पहले आता है, किधर से ब्रांच पहले आता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको घर जाना है, आपको ये स्कूल है और स्कूल से आपको घर जाना है, ठीक है। एक रास्ता है जो कि ऐसे जाता है, एक रास्ता है जो कि ऐसे आता है, एक रास्ता ऐसा है जो ऐसे जाता है, ठीक है, और एक रास्ता है जो ऐसे जाता है। कौन सा रास्ता सेलेक्ट करो? हाँ, ऐसे ही ये वाला रास्ता सिलेक्ट करोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये वाला भी सिलेक्ट करते हो, ये वाला भी सिलेक्ट करते हो और ये वाला भी सिलेक्ट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। कैसे? मान लीजिए दोस्तों से बात करते हुए जाना है, तो आपको उस कंडीशन में या तो बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को देखना है या गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को देखना है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होता है लाइफ में। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि यार आप लोग एडोलेसेंस एज में आ गए हो, ये होना लाजमी है, कोई बात नहीं है, सिंपल सा टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ कि ध्यान में रखो, ये बात मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो लेकिन एक्चुअली में आपको परफेक्टली एक कॉमनली एक आदमी कैसे सोचता है, कौन सा रास्ता शॉर्ट में है, उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो याद रखिए वही चीजें हैं जहाँ पे ब्रांच पहले आएगा, नंबरिंग उसी साइड से। इधर में देखिए 1 2 3 नंबर पे ब्रांच है, यहाँ पे कितने नंबर? 1 2 नंबर पे ब्रांच है। तो ब्रांचेस यहाँ पे क्या है? 2 नंबर पे। इधर में कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सही कौन सा है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे ब्रांच है और यहाँ पे कितने नंबर पे ब्रांच है? 2 नंबर पे ब्रांच है। तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? जो लोवेस्ट लोकेंट, क्या लिखा है? लोवेस्ट। इसका नंबर देखिए, लोवेस्ट लोकेंट साइड, उसी को ब्रांच साइड, जहां से ब्रांच पहले पड़ता हो उधर से नंबरिंग करोगे। इधर से ब्रांच पहले आता है उधर से नंबरिंग करोगे। दिस इज द फंडामेंटल। मैं पूरा फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, इवन किताब भी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी देखो, रेफरेंस देखो, तो भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा समझ, जबकि ऐसा एग्जांपल दिया हो कि कभी भूलने वाला चीज नहीं है, ठीक है। वो सबके लाइफ में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा बीच में, ठीक है। देखो तो आगे आते हैं, अब हम आते हैं, अब ज्यादा बात मत करिए, ठीक है फिरदौस जी, ठीक है। आपके बारे में कुछ नहीं बोले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल ना देना पड़े, नहीं तो फिर पता चलेगा कैमरा भी घुमा के आप ही को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड चेन। अब तीसरा याद रखो, सेकेंड रूल। तीसरा रूल में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज शॉर्टेस्ट, मतलब इससे छोटा रूल और हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी क्लास के बुक को उठाकर देखोगे। तीसरा रूल है सबसे शॉर्ट रूल, ठीक है। थर्ड रूल में ही हम कंप्लीट कर देंगे। थर्ड रूल में क्या है? फॉलो दी गिवन ऑर्डर, गिवन ऑर्डर, फॉलो दी गिवन ऑर्डर टू राइट दी IUPAC नेम।
follow the given order to write the IUPAC name. What is that? First, you have to write the prefix. Second word, that is the word root. That is called the word root. And third one is the suffix. सफिक्स में भी दो कैटेगरी है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। इसमें भी है लेकिन अभी जरूरत नहीं है आपको, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, अब देखो प्रीफिक्स, इसका मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। प्रीफिक्स का मतलब होता है द वर्ड विच इज यूज्ड, क्या लिख सकते हो? विच इज यूज्ड बिफोर दी मेन, ठीक है, मेन और वर्ड रूट जो सबसे पहले नाम इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, उसका मतलब क्या बता रहा है? प्री मतलब पहले जो नाम में फिक्स होता हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है कि आप कितने कार्बन को सिलेक्ट किए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने कार्बन को आप सिलेक्ट किए हो। तो अगर मान लो देखो यहाँ पे अगर एक कार्बन को सिलेक्ट किए हो, इसके लिए क्या यूज करते हो? दैट इज मीथ। क्या कहते हैं उसको? मीथ। 2 कार्बन के लिए यूज करते हो तो क्या कहते हैं? ईथ। अगर 3 कार्बन है तो क्या कहते हैं? प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, इसी तरह से हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक जो हमने लिखाया था ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। प्राइमरी जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड रूट। ठीक है, और क्या है? क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द नेम। लास्ट पार्ट ऑफ द नेम क्या लिख सकते हो यहाँ पर? द वर्ड विच इज added after the word root और मेन चैन, और बोल सकते हो क्या? मेन चैन। मेन चैन के बाद मतलब मीथ, ईथ, प्रोप, यूज को लिखने के बाद जो यूज करते हैं हम इसे कहते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब सबके बाद में फिक्स करो। ठीक है, सारा चीज लिखने के बाद फिक्स करो। अब जरा ध्यान से देखो प्राइमरी में कौन आते हैं। जैसे आप कोई पढ़ाई करते हो क्या करते हो? प्राइमरी एजुकेशन, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी जो पढ़ते हो, फिर उसके बाद से 1 2 3 4 5 प्राइमरी एजुकेशन लेते हो, तब सेकेंडरी में जाते हो, या पहले सेकेंडरी पढ़ते हो? पहले प्राइमरी करते हो फिर सेकेंडरी में जाते हो। तो प्राइमरी में कौन आएगा? यहाँ पर ध्यान में रखो, प्राइमरी में आएगा एन, नाम सुने हो? इन, वाइन। ठीक है, एन किसके लिए होता है? जब कार्बन और कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होता है? इन। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या आता है? वाइन। क्लियर? तो दिस इज द फंडामेंटल। अब डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड, अगर एक भी डबल आ गया तो क्या इस्तेमाल होगा? इन। और एक भी ट्रिपल आ गया तो क्या इस्तेमाल होगा? पक्का। अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप आ गया, याद करिए फंक्शनल ग्रुप पिछले पार्ट में हमने, अगर नहीं जो समझ में आया पिछले पार्ट में जाके देखे फंक्शनल ग्रुप को। क्या हमने सिखाया है फंक्शनल ग्रुप में? अल्डिहाइड बताया, अल्कोहल बताया, कीटोन बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, ईस्टर बताया। मेन ये है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये मेन जिसका सफिक्स इस्तेमाल होता है, जिसका सफिक्स हम यूज करते हैं। और वो सफिक्स क्या होता है सेकेंडरी में? जरा ध्यान से देखिएगा, हम बता दे रहे हैं। CHO के लिए क्या इस्तेमाल होता है? दैट इज अल। क्या इस्तेमाल होता है? सफिक्स अल। CO कीटोन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ONE। क्या इस्तेमाल होता है? ONE। कीटोन के लिए ONE। COH के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल होता है? ओइक एसिड। नेक्स्ट आपका C और केवल सिंपल OH अल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? OL अल्कोहल। नेक्स्ट लास्ट वन COO। दोनों तरफ कार्बन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ईस्टर। और ईस्टर के लिए क्या होता है? OH। क्या इस्तेमाल होगा?
लास्ट में क्या ऐड होगा? अरे ये मत सोचना आप लोग कि ये माइनस में नहीं लिख रहा हूँ, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब वो जुड़ेगा, इसका मतलब ये इसके साथ ऐड होगा, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, तो ऐड होगा, वो माइनस नहीं है, उसका ऐड होना है, मतलब ये। ठीक है, अब आ जाओ इसका प्रीफिक्स में क्या क्या इस्तेमाल होगा सर? प्रीफिक्स में क्या इस्तेमाल आप करेंगे? प्रीफिक्स में भी तो कुछ इस्तेमाल करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी है। तो प्रीफिक्स में भी इस्तेमाल होगा, वो क्या है? जैसे कि एक्स, एक्स मतलब हैलोजन, तो इसका इस्तेमाल नाम क्या होगा? हेलो, क्या नाम होगा? हेलो। जैसे एग्जांपल में क्लोरीन है तो क्या होगा? क्लोरो, ब्रोमीन है तो क्या होगा? ब्रोमो, आयोडीन है तो क्या होगा? आयोडो। हमने बताया था फिर कल बाहर आई आंटी, क्या बताया था? फिर कल बाहर आई आंटी, जरूरी नहीं है आंटी है, अब कोई भी नाम रख लो, अतिशी, अतिशी, पति, जो भी डाल लो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, फिर कल बाहर आई बस। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो क्या इस्तेमाल होता है? पहले नाम में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक है, अब आता है दूसरा आर। हमने बोला था आर का मतलब क्या? अल्काइल, पिछले क्लास में भी बताया था हमने, अल्काइल फॉर्मूला बताया था क्या इसका? CnH2n+1, दैट इज कॉल्ड एज द अल्काइल ग्रुप। इसका क्या? अल्काइल मतलब अगर एक कार्बन है, अगर इसमें एक कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर ब्रांच में दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथाइल। अगर तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। समझ में आया? इतना बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल होगा आपके क्लास में, बहुत मैं बता दिया। तो जो भी इस्तेमाल होगा हैलोजन में, ब्रांच में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर ब्रांच में प्रीफिक्स में कोई इस्तेमाल होगा तो आपका ये दोनों इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वो सारे सफिक्स। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूल है, इससे शॉर्ट रूल और कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ो, प्रदीप पढ़ो, चांद पढ़ो, जो भी रेफरेंस पढ़ना है पढ़ लो, सबसे शॉर्टेस्ट रूल मैं बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म, 3 पॉइंट में ही आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए, अगर जो नहीं लिख पा रहे हैं प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट कंप्लीटली बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज हम बताने जा रहा हूँ, और चीज ध्यान में रखना, एक चीज वर्ड रूट में, वर्ड रूट जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लो, टेक द एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे दीपिका जी हैं, उनका नाम है क्या? दीपिका। तो मैं बुलाता हूँ दीपिका पादुकोणे जी, तो मैं क्या एक्चुअली में क्या बुलाना चाहिए? कुमारी दीपिका पादुकोणे जी। कुमारी क्या हो गया? कुमारी इनका प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? कुमारी प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, दीपिका जी क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया। ठीक है, पादुकोणे क्या हो गया? इनका सफिक्स हो गया। जैसे मेरा नाम क्या है? जैसे मेरा, अब लोग बोलेंगे क्या? मिस्टर असहाब हुसैन। क्या? मिस्टर असहाब हुसैन। क्या हुआ? मिस्टर जो हो गया प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मैं PhD किया कर लिया रहता तो उसका क्या लगता? डॉक्टर, इंजीनियर, है कि नहीं, कैप्टन, जनरल, तो ये दिया तो व्हाट? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसे नाम लग गया मेरा असहाब, ये हो गया वर्ड रूट, और हुसैन क्या? दैट इज कॉल्ड एज द सफिक्स। उसी तरह से नाम में भी होता है, ये होते हैं वर्ड रूट, इसके पहले जो इस्तेमाल होते हैं प्रीफिक्स, और बाद में जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सफिक्स। उसी को हम क्या कहते हैं? सफिक्स। कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, इतना ही आपके सफिक्स में है, सेकेंडरी में, प्राइमरी में ये 3 ही है, इधर में आपका प्रीफिक्स में 2 ही है। आपके क्लास में पूरा जितना भी बुक खोलोगे यही 2 मिलेंगे। ठीक है, और तो हम बताइए मीठी, तो बस आपको कितना हम क्वेश्चन करा सकते हैं वो डिपेंड करता है आप क्वेश्चन कितना कर सकते हो। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब जानते हैं कि हम थोड़ा सिलेक्शन करके 2-3 एग्जाम्पल भी करा दें जिससे कि आपका डाउट परफेक्टली क्लियर हो जाए। तो अगर हो गया हो तो मैं मिटा दूं। ठीक है, लिख लिया है तो आइए अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ मैं लेता हूँ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन लिया, एक नीचे 5 कार्बन कर दिया। ठीक है, लंबा चेन कौन सा होगा? यही होगा। पहले हाइड्रोजन फुलफिल कर लो, पहले क्या करो? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है। 1 2 3 क्या होगा? 1 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, कर लिए। अब इधर देखो, इस कार्बन में भी कितने होंगे? 4 होंगे। अब सिलेक्ट कौन सा करोगे? 1 2 3 4 लंबा चैन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम टेढ़ा क्यों जाए, सीधा सीधा काम करें। ठीक है, तो सबसे लंबा चैन आपका ये हुआ। ऐसे करना नहीं है, ये आपको ऐसे राउंड में नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। ठीक है,
ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पहला दूसरा रूल क्या कहता है, नंबरिंग फ्रॉम द लोएस्ट लोकेंट साइड। तो नंबरिंग यहाँ पे ध्यान रखो, 1 2 2 नंबर पे ब्रांच 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, ये पूरा है 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटी है। तो वह ब्रांच देखो इधर से 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो करेक्ट कौन सा है, ये वाला, और ये नीचे वाला क्या है, रॉन्ग। नीचे वाला नंबरिंग क्या है आपका, गलत है। अब रही बात ब्रांच आया, तो ये ब्रांच में कौन आया, इसका कौन है, CS3। CS3 को प्यार से क्या कहते हैं, CS3 को क्या कहते हैं। अब आ जाइए, पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हमने कर लिया। दूसरा रूल नंबरिंग दी फ्रॉम दी सिलेक्टेड कार्बन चेन फ्रॉम दी लोएस्ट लोकेंट साइड, लोएस्ट ब्रांच साइड, लोएस्ट ब्रांच कहां से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करो, कर दिए, दूसरा रूल हो गया। तीसरा मैं बोला इसको फॉलो करो रूल को, पहले प्रीफिक्स वर्ड रूट देन सफिक्स। अब जरा ध्यान से देखो, ये ब्रांच है प्रीफिक्स में, ब्रांचेस को किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में, ब्रांचेस को किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में। और वो कौन कौन ब्रांचेस हमें आएंगे, एक्स और आर। एक्स क्या है, हेलो, आर क्या है, अल्काइल, एक्स क्या है, हेलो, और आर क्या है, अल्काइल। अब जरा ध्यान से देखो, अल्काइल में एक कार्बन है, तो ये कार्बन में 3 हाइड्रोजन, मतलब क्या है, अल्काइल मतलब मिथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। ये कितने नंबर पे है, हाँ, तो याद रखिएगा जो भी आप लिखेंगे प्रीफिक्स को, क्या है, राइट द नेम ऑफ द प्रीफिक्स अलोंग विद, ध्यान में रखिएगा, along with the number of carbon on which it is attached, किसके साथ वो अटैच्ड है, किसके ऊपर वो अटैच है, तो ये कार्बन किसके ऊपर अटैच है, ऊपर वाला सही है ना, तो 2 नंबर पे अटैच है, तो कितने नंबर पे, 2 मिथाइल, नाम क्या हो गया इसका, कितने कार्बन को सिलेक्ट किए हो आप, वर्ड रूट में देखो, आप कितने कार्बन को सिलेक्ट किए हो, 4 के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ब्यूट, वर्ड रूट दैट इज कॉल्ड एज द ब्यूट। दूसरा काम भी खत्म हो गया, पहला काम खत्म हो गया, ठीक है, पहला दूसरा हो गया। तीसरा सफिक्स की बात आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें सिंगल डबल ट्रिपल, कोई डबल ट्रिपल है कहीं पे, सिंगल है, सारे सिंगल, तीनों देखो, तीनों में सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा, एन, तो यही होता है आपका इफेसी नोमेनक्लेचर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्वेश्चन होता है सर 2 क्यों लिखे आप, मिथाइल ब्यूटेन लिख सकते थे। अब याद करिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए आपका क्वार्टर है, क्वार्टर में रहते हैं रेल बिहार में, ठीक है, टेक द एग्जांपल, रेल बिहार आई नहीं है देवी, तो एग्जांपल उनका दे देते हैं। तो रेल बिहार में जैसे रहते हैं, कोई रेल बिहार में रहता है, कोई कर्म डिफेंस कॉलोनी में रहता है, कोई डिफरेंट कॉलोनी में रहता है, या कोई क्या बोलते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, आपका कॉलोनी हो गया। तो उसमें क्या हुआ, आप जब लिखते हैं एड्रेस, तो क्या एड्रेस में आपका घर का नंबर नहीं लिखते हैं, आपका बिल्डिंग का नाम नहीं लिखते हैं, नहीं नहीं लिखेंगे तो घर में लेटर पहुंचेगा, कोई भी चीज पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। जब नंबर आप नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो मिथाइल किस कार्बन पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, या पहले नंबर पे है। तो नंबर आपको लिखना जरूरी होता है। 1 नंबर जब होता है तो लिखना जरूरी नहीं है, लिखते हैं तो गलत ये नहीं है। जैसे आप 5 लिखते हो तो क्या 5 का पावर 1 लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो ना, इसका मतलब 5 का पावर 1 होता है ना, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब 2 आ जाता है तो लिखना पड़ता है, 2 आता है तो लिखना पड़ता है। उसी तरह से 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, 2 जब आ जाता है तो लिखना पड़ता है। 2 जब आ जाए तो क्या लिखना पड़ता है, चाहे वो प्रीफिक्स की बात हो या सफिक्स की बात हो। सफिक्स में अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, 1 2 बीच में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट टू इन, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, बोलने से अच्छा है कि एग्जाम्पल ले लीजिए, याद रहेगा। अब देखिए 4 बॉन्ड हो गया, 3 है, 1 चाहिए, 1 2 3, 3 है, 1 चाहिए, 1 2 3 4। अब जरा कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, सर ये ऊपर ये नीचे क्यों। याद रखो, आप दोनों को ऊपर भी रख सकते हो, दोनों को नीचे भी रख सकते हो, दोनों को अल्टरनेट पे भी रख सकते हो। मैं नीचे इसलिए एक दूसरे के ऊपर रखा बैलेंस करने के लिए, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों को ऊपर कर सकते हो और दोनों को नीचे भी कर सकते हो, लेकिन 4 बॉन्ड होना चाहिए, ये दिमाग में होनी चाहिए, पहली बात ध्यान में रखिए। अब देखिए कितने कार्बन को सेलेक्ट किया, ब्रांच तो कोई है नहीं, ब्रांच है क्या, नहीं है। इधर देखिए 1 2 नंबर डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से किधर से भी जाए सही बात है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया।
अब जरा जान लो कितने कार्बन सेलेक्ट किया हमने, 4। 4 कार्बन के लिए क्या हुआ, ब्यूट। ठीक है, सफिक्स में क्या इस्तेमाल होगा, देखो डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन। 1 नंबर पे रहता तो नहीं लिखते, इधर से रहता है 1 नंबर पे तो नहीं लिखते। तो जब 1 से ज्यादा नंबर पे रहते हैं तो उसका नंबर को भी लिखना पड़ता है, चाहे वो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द आईपीएसी नेम, द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग द रूल्स ऑफ द आईपीएसी नेम। आपका सबसे आसान तरीका हमने बताया कैसे आईपीएसी नेम लिखते हैं। ठीक है, पहला सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड वन इज द नंबरिंग द सिलेक्टेड कार्बन चेन फ्रॉम द लोवेस्ट लोकेंट साइड, and third one follow the rule prefix word root then suffix for writing the IPC name। इसके लिए क्वेश्चन बहुत सारा हमें कराना है, बहुत सारी प्रैक्टिस कराना है, एटलीस्ट 1 क्लास हम लेंगे जिससे कि आपका हर तरह का नाम लिखने का तरीका मालूम हो जाए, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो इस्तेमाल करना आपको आ जाए। ठीक है, अभी से फंडा क्लियर रहेगा तो 11th क्लास में भी आपको परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पढ़ाई पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट अपॉन योर प्रॉब्लम, व्हाटएवर प्रॉब्लम फेसिंग इन द चैप्टर। बाय बाय।